अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि ग्रुप कोचिंग सेंटर में 9th क्लास में है। ये रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये है कि अगर कोई बच्चा सेंटर में ऑफ़ कर लेता है जिस दिन ये क्वेश्चन समझाए जा रहे थे, तो उसको ये रिकॉर्डिंग मिल जाए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये रिकॉर्डिंग करने का एक और मकसद ये है कि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए जो हमारे सेंटर में नहीं पढ़ते हैं, आउट ऑफ सेंटर हैं। तो आज हम 9th केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए, यानी अब जो पेपर होंगे उन तमाम बच्चों के लिए हैं। और इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक इंक्लूड किए हैं। इस इन तमाम चैप्टर का मैंने टेस्ट रखा है, एक प्रैक्टिस टेस्ट रखा है, मतलब प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है इनका टेस्ट रखा है 30 सितंबर 2023। इंशाल्लाह सितंबर तक हमारी जो है वो आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री जो है वो वाइंड अप हो जाएगी और बहुत जल्द हम इसका टेस्ट अनाउंस कर देंगे। टेस्ट का तो डेट मैंने बता दिया, सैटरडे को रखा है। और ये जो टेस्ट पेपर बनाया है ये मैंने स्पेशली बनाया है उन बच्चों के लिए जो ग्रुप कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं या आउट ऑफ सेंटर है। तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं 1 से लेकर 3 तक। ये एक तरीके से टारगेट पेपर है। टारगेट पेपर में थोड़े सवालात ज़्यादा होते हैं लेकिन ये सवालात इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप आराम से तैयारी करना स्टार्ट करें तो 30 सितंबर तक, यानी अभी अभी कुल आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो देखिए थ्योरी में मैंने कौन से क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले केमिस्ट्री को आपने डिफ़ाइन करना है और हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है उसको आपने डिफ़ाइन करना है। दूसरा है राइट डाउन 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो बहुत सारी ब्रांचेस हैं उसमें से कोई भी आपने 5 डिफ़ाइन करनी है। तीसरा चैप्टर नंबर 1 से, ये तमाम सवालात जो भी मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर नंबर 1 से। तीसरे सवाल में कुछ डेफिनेशन रखी हैं। पहली डेफिनेशन मैटर की है, दूसरे में हमने एटम एंड मॉलिक्यूल की डाल दी है, तीसरी डेफिनेशन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले की है, चौथी डेफिनेशन मोल और एवोगाड्रोस, Na रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रोस नंबर की, और लास्ट में हमने डेफिनेशन डाल दी एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये तमाम बच्चे जो ग्रुप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, तो उन बच्चों को ये हमने क्लास के अंदर बाकायदा जो है वो पूरी तैयारी करवाई भी। ये हमने ये वो सवालात दिए हैं जो हमने पहले से टेस्ट लिए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिफरेंस डाल दिए हैं एटम और आयन के, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, और आयन एंड फ्री रेडिकल। अगर कोई बच्चा अभी सेंटर में न्यू आया है और उसकी ये तैयारी नहीं है तो वो बहुत जल्द मैं उनके लिए एक सेशन रखूँगा जिसमें मैं इनको पूरी डिटेल एक एक चैप्टर की 1 बाय 1 दे दूँगा। पांचवा सवाल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस, केनाल रेस और न्यूट्रॉन। कैथोड रेस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़। केनाल रेस में जब प्रोटॉन को डिस्कवर किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़। और न्यूट्रॉन, कोई भी चार चार आपने करनी है। छठा जो एक लॉन्ग सवाल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो डिटेल में पूछा जाता है उसकी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कॉन्क्लूजन, पोस्टुलेट, ये सब। सातवें में पोस्टुलेट ऑफ नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। 1 से लेकर 4 तक ये जो सवालात आपको नज़र आ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 1 के हैं। ये जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हैं ये चैप्टर नंबर 1 से हैं। 5 से लेकर ये जो आपको 8 तक नज़र आ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 2 के हैं। 9 से लेकर 13 तक जो नज़र आ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 3 के हैं। अभी से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्द आप केमिस्ट्री के बिल्कुल चैम्पियन बन जाएंगे। तो हम क्लास के अंदर बाकायदा एक्टिविटीज़ भी करवाते रहते हैं और बहुत जल्द हमारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने वाली है और उसके अंदर इंशाल्लाह हम कुछ न्यू चीज़ें सीखेंगे। 7 जो क्वेश्चन है उसमें पोस्टुलेट रखे हमने नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। 8वां सवाल जो हमने रखा है उसमें एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, एटॉमिक मास की डेफिनेशन, आइसोटॉप की डेफिनेशन और आइसोटॉप की एग्जाम्पल और एप्लीकेशन। ये भी सवाल हमने बाकायदा डिटेल में पढ़ा था इसके न्यूमेरिकल्स की। 9 जो हमने क्वेश्चन रखा है वो है चैप्टर नंबर 3 से, जिसमें हमने कुछ लॉस रखे हैं, जिसमें डोब्राइनर का एक लॉ है या डोब्रीनर भी कहता है कोई, और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये 2 लॉज अभी हमने रिसेंटली क्लास में डिस्कस किए थे। 10 जो क्वेश्चन रखा है हमने पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टोटल 7 पीरियड्स होते हैं उनको आपने डिफाइन करना है।
तो जिन बच्चों के अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगे हुए तो वो बहुत जल्द मैं लगा दूंगा क्लास में, और जो बच्चा अगर कोई न्यू हो इस चैनल पे तो वो मुझे बता देगा, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा उसके व्हाट्सएप पर। 11 जो क्वेश्चन रखा है हमने ग्रुप्स रखे हैं पीरियोडिक टेबल के, और ये भी डिटेल सवाल है, तो इसके अंदर मैंने स्पेशली जो जो ग्रुप बताए थे वही याद करने हैं आपने। 12th में हमने कुछ डेफिनेशन रखी हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की, बी में हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, और सी में हमने रखा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। 13 हमने रखा है डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इन एसपीडीएफ। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी और एफ, तो उनको रखा है हमने। तो ये टोटल आपके पास थ्योरी के सवालात हैं, तो इंशाल्लाह आप इसकी बहुत जल्द तैयारी कर लेंगे, उम्मीद है मेरे को, सही। तो ये है सिर्फ थ्योरी। अब आए न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल मैंने पहला रखा है कि आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, पहला सल्फ्यूरिक एसिड का, दूसरा आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो सबसे पहले आपको इनके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। एटॉमिक मासेस हर किसी के जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर हम बात करें तो 1 AMU होता है, सल्फ़र का 32, एस सल्फ़र ऑक्सीजन। तो ये भी हमने लास्ट क्लास में बात की हुई है, तो इंशाल्लाह इसकी भी हम मिड में ही इस वीक के इंशाल्लाह इसके तमाम जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको मैं आपको सॉल्व करवा कर उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि वो बच्चे भी इससे फ़ायदा हासिल करें जो हमारे सेंटर में नहीं पढ़ते हैं बाकायदा। बाकी तो हमने क्लास में पढ़े हैं। दूसरे में हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं 50 ग्राम ऑफ H2O के। तो जब भी नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने होंगे आपको, तो आपको जो भी सब्सटेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो उसका मास पता होना चाहिए। तो 50 ग्राम हमें यहाँ पर गिवन मास दिया हुआ है, तो हम आसानी से नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं। तीसरे में हमने नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं 10 ग्राम ऑफ H2SO4 के। चौथे सवाल में हमें बोल रहा है कि एक एटम है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है एम शेल में, तो उसका एटॉमिक नंबर निकालना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी के शेल, एल शेल, एम शेल बनती थी वो, और एलिमेंट का नाम बताना है कि इस जो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन एम शेल में उस एलिमेंट का नाम क्या है। पाँचवें में आपको डिफरेंट एटम्स दिए हुए हैं जिसका एटॉमिक मास, ऊपर वाला नंबर एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो आपने बोला है हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट। 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, इसके आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। छठे सवाल में आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है ऑफ द प्रिंसिपल से, जिसमें हमने पढ़ाया था 1s2 2s2, ये सब जो हमने पूरा चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। सातों बोल रहा है कि अगर एक एलिमेंट हो जिसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 11 हो, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 12 हो, तो उसका एटॉमिक नंबर बताएं और उसका एटॉमिक मास बताएं। तो एटॉमिक नंबर आपको पता होगा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो 11 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गए, यानी उसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 12, तो अगर आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कर दें तो आपके पास एटॉमिक मास बन जाएगा। तीसरा बोल रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको 20 मोल्स ये में कार्बन डाइऑक्साइड के आपने उसका मास बताना है। और 9th में बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो मैंने क्लास में पढ़ाई हैं, और जो बच्चे न्यू आए हैं तो उनके लिए भी इंशाल्लाह हम केमिकल इक्वेशन क्लास में समझा देंगे। तो ये मैंने प्रिपेयर किया है और इसकी टेस्ट डेट मैंने रखी है 30 सितंबर। ये वो क्वेश्चन हैं जो हमारे अभी तक ख़त्म हो चुके हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने चैप्टर नंबर 1 से 3 तक, जब ये टेस्ट होगा तो इंशाल्लाह हमारे चैप्टर नंबर 4 और इंशाल्लाह 5 भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये है केमिस्ट्री का टारगेट पेपर। तो अगर कोई बच्चा इसमें तैयारी करना चाहता है जो हमारे सेंटर में नहीं पढ़ता, तो वो बिल्कुल इससे तैयारी कर सकता है। अब आ जाए हम लोग फ़िज़िक्स की बात करते हैं। तो फ़िज़िक्स का भी हमारे 3 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो 3 चैप्टर जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ मैंने डाले हैं सेशन यही 2023 और 24 के लिए। तो थ्योरी में मैंने यहाँ पर 12 क्वेश्चन रखे हैं और न्यूमेरिकल में मैंने 13 रखे हैं। ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये वो न्यूमेरिकल हैं जो मैंने क्लास में 1 बाय 1 सब बिल्कुल आसान ट्रिक में समझाए हुए हैं। तो फिर वही बात कि अगर कोई बच्चा क्लास में नया ऐड हुआ होगा या अभी ऐड होना चाह रहा होगा, तो इंशाल्लाह उसको हम बहुत जल्द ये तमाम न्यूमेरिकल फिर से रिपीट करवा देंगे, और इसकी बाकायदा हम एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे जो कि 30 से 40 मिनट्स की होगी, ताकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उन बच्चों के लिए भी है जो कि हमारे सेंटर में नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन में आपके पास
फिजिक्स की डेफिनेशन आपने डिफाइन करनी है और उसकी 5 ब्रांचेस डिफाइन करनी है, बहुत छोटी छोटी एक एक लाइन की हैं। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव क्वांटिटी, तो ये भी आपने डिफाइन करना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो 7 थी आपके पास, जिसको बेस क्वांटिटी भी कहा था, तो वो 7 क्वांटिटीज़ अच्छी तरीके से आप लोग को याद करनी होंगी। ड्राइव क्वांटिटी कोई भी 3-4 आपको याद होनी चाहिए, जिसमें स्पीड आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। तीसरी डेफिनेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, कि लेंथ को स्टैंडर्ड कैसे किया गया है, मास को और टाइम को। चौथा सवाल, आपने कुछ डेफिनेशन में रख दी है। डिफाइन द टर्म प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। डेंसिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन है। रेस्ट एंड मोशन, अच्छा ये जो 1 से लेकर आपको 4 तक नज़र आ रहे हैं, जो कि डेंसिटी तक है, ये डेंसिटी तक, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से हैं। आगे जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया, जिसमें रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन, स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन, और इसका फार्मूला और इसके यूनिट भी बाकायदा आपने ये पूरा एक तरीके से आपने लिखना होगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसका फार्मूला के कैसे बना और उसके यूनिट भी। पांचवा सवाल में हमने कुछ डिफरेंस रख दिए हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस और मास और वेट के दरमियान। बहुत ही आसान से मैंने टॉपिक समझाए हुए हैं आप लोगों को, तो वो बच्चे जो ग्रुप कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो आसान होगा। और अगर कोई बच्चा फिर बोल रहा हूँ कि न्यू आया है, तो इंशाल्लाह उसको हम रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, वरना आपके लिए एक खुसूसी में क्लास रख दूँगा, उसमें आप वो अटेंड कर लेगा। 2 से 3 क्लासेस रख दूँगा, जिसमें आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूँगा। 6 में टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। मैं आपको सवाल दे सकता हूँ कि आप मोशन डिफ़ाइन करो और उसकी जो टाइप्स होती है ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर दो। तो ये एक लॉन्ग सवाल भी मैं दे सकता हूँ आपको। 7वां जो सवाल है उसमें हमने इक्वेशन रखी है, जो मैंने आपको ड्राइव करवाई हुई है, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो जो मैंने रजिस्टर में करवाई हुई है, थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन आपने वही लिखनी है। 8 में हमने कुछ डेफिनेशन रखी है स्केलर और वेक्टर की। जैसे कि आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी चाहिए होती है। मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल भी दी थी, नॉर्मल जो आपकी डेली लाइफ में थी। बी में हमने रख दिया फोर्स की डेफिनेशन, सी में हमने रख दिया मोमेंटम की डेफिनेशन। अच्छा, फोर्स की जब आप डेफिनेशन करेंगे तो उसका फार्मूला भी लिखेंगे और उसका एसआई यूनिट जो न्यूटन होता है और जो अदर होता है वो भी लिखेंगे। मोमेंटम में भी जैसे आपने डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसके यूनिट। डी में हमने 2 डेफिनेशन रख दिए हैं, सेंटीमीटर फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 9 में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है और उसकी डेरिवेशन थी, जिसमें हमने ड्राइव किया था कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो 2 बॉडीज़ का मोमेंटम होता है बिफोर और मोमेंटम आफ्टर जो होता है, वो क्या रहता है, हमारे पास सेम रहता है, जिसका हमारा एक फार्मूला ड्राइव होता है। मैंने रजिस्टर में भी लिखवाया था कि आपको बोला था कि रजिस्टर में लिखिएगा तरीके से, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। इसमें फार्मूला बना था हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। 10 में हमने रख दिया है कुछ डेफिनेशन, जिसमें हमने न्यूटन के 3 लॉस पढ़े थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनर्शिया की भी डेफिनेशन करेगा। बी में हमने रख दिया है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये वाला लॉ कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। 11वें क्वेश्चन में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ रख दिया है, और सेकंड लॉ के साथ न्यूटन का जो एक फार्मूला ड्राइव हुआ है F इज इक्वल टू ma, वो भी आपने डेरिवेशन करनी है, जो मैंने आपको लिखवाई है। 12th में मैंने फ्रिक्शन की डेफिनेशन और फ्रिक्शन का जो एक फार्मूला ड्राइव हुआ था F इज इक्वल टू म्यू आर, ये भी आपने करना है। उसकी टाइप्स भी याद करनी है आपने, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो टोटल आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने ये सवाल रखे हैं। तो ये एक तरीके से टारगेट पेपर है, तो इसकी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी। अब आ जाए कुछ न्यूमेरिकल हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल मैंने चैप्टर नंबर 1 से रखा है कि आपको एक बॉल दी हुई है, उसका रेडियस गिवन है और उसकी डेंसिटी गिवन है, आपने उसका मास निकालना है। तो फिर बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है मैं इंशाल्लाह इसके एक अलग से भी लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, ताकि वो बच्चे जो न्यू हैं या आउट ऑफ सेंटर है, जो हमारे सेंटर नहीं पढ़ रहे कम से कम, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैप्टर नंबर 2 में हमने स्पीड ऑफ ट्रेन बताई हुई है कि 108 किलोमीटर पर आवर है।
आपने डिस्टेंस बताना है कि वो 2 आवर्स में कितना कंप्लीट करेंगे। तीसरे मैंने आप बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, इट वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सीलरेशन। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि एक बस है जो स्टार्ट ले रही है रेस्ट से और स्ट्रेट पाथ में जा रही है, उसकी वेलोसिटी 5 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, आपने उसका एक्सीलरेशन निकालना है। तो पहला जो सवाल था आपका वो चैप्टर नंबर 1 से था। 2 से लेकर आपके पास जो न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको 7 तक नज़र आ रहे हैं, ये न्यूमेरिकल आपके पास सॉरी ये जो 8 तक नज़र आ रहे हैं, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 से रखे हैं। और ये वो न्यूमेरिकल हैं जो मैंने 1 बाय 1 क्लास में करवाए भी हैं और आपको इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल भी करवाई भी हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ न्यूमेरिकल हैं जो ड्यू टू एक्सीलरेशन है और कुछ ग्रेविटी से भी अकॉर्डिंग हैं, ग्रेविटी के भी न्यूमेरिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से और 13 तक ये वो न्यूमेरिकल हैं जो आपके चैप्टर नंबर 3 से हैं। इन शॉर्ट कि चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ एक न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 8 तक न्यूमेरिकल है और चैप्टर नंबर 3 से 9 से लेकर 13 तक है। ये वो न्यूमेरिकल हैं जो मैंने आप लोगों को क्लास में करवाए हुए हैं। तो आप इसकी अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो इसका जो टेस्ट होगा आपका वो 7 अक्टूबर को होगा। यानी जो अभी मैंने आपको केमिस्ट्री का बताया उसका टेस्ट 30 को है, उसके एक हफ्ते बाद इसका टेस्ट आपके पास हो जाएगा। तो इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, तो आपकी तैयारी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी जो हम सितंबर में टेस्ट दे रहे हैं जो चैप्टर नंबर 1 से 3 तक है, सितंबर के बाद जैसे ही हम और चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके भी मैं इस तरीके से सवालात आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग इसकी भी तैयारी कर लेगा। तो सितंबर के बाद फिर आपका एक टेस्ट नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में होगा या दिसंबर के एंड में जैसा होगा, वो फिर हमारे चैप्टर 3 से रिलेटेड होंगे। तो टोटल चैप्टर जो आपके पास हैं उनसे हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ जिसमें मैंने आपको समझाया है कि 9th फिज़िक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन और 9th केमिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मुलाकात होगी जिसमें मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स जो कि केमिस्ट्री के हैं और जो न्यूमेरिकल आपके फ़िज़िक्स के हैं उसकी हम बाकायदा एक डिटेल लेक्चर डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।